Hello everyone, this is Vedankar and welcome back to my YouTube channel #commerce. तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक की 2 वीडियो बना रखी है मैंने। आप प्लेलिस्ट जाके चेक करें, किसी का कोई डाउट है तो वहाँ से क्लियर करें। और अगर बेटा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। XYZ पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:4:3। X रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y एंड Z विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन X एंड Y। अब ये क्या कह रहा है कि डिसाइड किया गया है कि X हो रहा है रिटायर, तो Y और Z की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रहेगी जो पहले X और Y की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अपना स्टार्ट। तो क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहली चीज़ हमें क्या दे रखी है, पहले हम देखते हैं कि x और y का रेशियो क्या था। x एंड y इज इक्वल टू रेशियो था 5:4, ये रेशियो था। अब जो नया जो डिमांड की है, कौन रिटायर हो रहा है, x रिटायर हो रहा है, x रिटायर्ड हो रहा है और x रिटायर हो रहा है। उस टाइम x कहता है कि जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए न्यू PSR ऑफ y एंड z, x y की तो यह है, y z की भी क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। अगर y और z की ये होनी चाहिए तो हम ये मान सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब गेनिंग देख लेते हैं, कौन कितना गेन कर रहे हैं। देखो 3 पार्टनर थे x y z जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:3। एक्स जा रहा है और एक्स जाते जाते क्या कह रहा है कि जो फ्यूचर में ये दोनों वाई और जेड जो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उसी रेशियो में करेंगे जिस रेशियो में एक्स और वाई करते थे, यानी 5:4। एक्स और वाई किस में करते थे, 5:4 में करते थे। एक्स रिटायर हो जाएगा तो वाई और जेड भी कैसे करेंगे, 5 और 4 में करेंगे। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पार्टनर कितना कितना गेन करेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस रेशियो ओल्ड रेशियो। तो y कितना गेन कर रहा है, y का निकालेंगे और z कितना गेन कर रहा है ये निकालेंगे। अब पहले क्या लेते थे, वो पहले किस तरीके से था इनका, 5 4 9 10 11 12। तो पहले उनका था y का था 4/12 और z का था, सॉरी ओल्ड लिख दिया मैंने, पहले न्यू लिखेंगे 5/9 और 4/9। और बाद में कैसे करते थे, मतलब पहले कैसे करते थे 4/12 3/12। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 याद रह जाता है जिसमें हम करते थे ना ओल्ड माइनस न्यू। इसमें कर रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड, लेकिन ओल्ड माइनस न्यू से भी निकल आता है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस क्या होता है हमारा, गेनिंग होता है। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख लिया, जो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और पास्ट में कैसे करते थे ये यहाँ लिख लिया। एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9 चौक 12 12 3 36, तो 20 और 12 20 और 12, तो ये हो जाएगा 8/36। ये कितना हो जाएगा 36, 4 4 जा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 7/36। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया हमारा 8:7। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या आ गया हमारा 8:7। और ये इन्होंने बता ही दिया था कि फ्यूचर में न्यू PSR कैसे होगी उनकी 5:4। ये क्वेश्चन ने हमें बता ही दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, ये ABC पार्ट बड़े परेशान कर रहे हैं, इसका भी A और B है। देखो LMN आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। M रिटायर हो रहे हैं एंड द गुडविल इज वैल्यूड 1,08,000। M रिटायर हो रहा है और उस टाइम गुडविल की वैल्यू क्या है हमारी 1,08,000 है। नो गुडविल अकाउंट अपेयर एट एज येट इन द बुक्स। अब बुक्स में कोई अपेयर नहीं हो रहा। अगर बुक में कोई अपेयर हो रही होती है, गुडविल अगर दिखा रखी है बैलेंस शीट में, तो पहले उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने के लिए जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं हम राइट ऑफ करने के लिए। तो अब वो तो कोई अपेयर नहीं हो रही है। एल एंड एन विल बी शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर में प्रॉफिट करेंगे, उनका रेशियो रहेगा 5:3। ओल्ड भी दे दिया, न्यू भी दे दिया। गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे
और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इस गुडविल को एडजस्ट कर देंगे। क्या करना, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो गेनिंग रेशियो हमें कह तो नहीं रखा निकालने के लिए, लेकिन जो गुडविल है वो गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होगी, तो हमें ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे, इसको पहले हम ले लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या निकालेंगे, पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। ठीक है, तो पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे, L, M, N, और रिटायर कौन हो रहा है, M रिटायर हो रहे हैं। तो L कितना गेन करेगा और N कितना गेन करेगा। अब ये गेन कितना कह रहे हैं, और नया शेयर करेंगे 5/8 में, और ये किस में करेगा, 3/8 में। ओल्ड कैसे शेयर करते थे, ये अपना प्रॉफिट ओल्ड दे रखा है ना हमें, 4:3:2 दे रखा है ओल्ड, और न्यू दे दिया हमें 5:3। तो पहले किस में करते थे, 4 3 7 2 9, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं, तो कौन जा रहा है, बीच वाला तो जा रहा था, तो 4/9, और ये कितना हो जाएगा 2/9। एलसीएम कितना आ गया, कॉमन कुछ नहीं है, तो 8 9 जा 72, 9 5 जा 45, 8 4 जा 32। ठीक है, कितना आ गया, 5 में से 2 गया 1, और 4 में से 5 में से 2 गया 3, और 1, 11/72। ये देख लेते हैं, इसमें भी कॉमन नहीं है, 72, 9 3 जा 27, और 8 2 जा 16, ये कितना आ गया 11/72। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या आ गया हमारा, 13:11। क्यों निकाला है हमने गेनिंग रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब शेयर देख लेते हैं, गुडविल का शेयर कौन था, एम्स शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, गुडविल दे रखी है हमें 1,08,000, 1,08,000, और इसका शेयर कितना है, ये जो नया पार्टनर था, नया पार्टनर, मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही है, नया पार्टनर, 3/9, कितना था 3/9 इसका शेयर था गुडविल का, इसको जो रखना था, 9 1 जा 9 2 जा 12 था 36,000 इसको गुडविल का अमाउंट मिलना चाहिए। और कौन देगा, ये दोनों पार्टनर देंगे, क्योंकि गेन कर रहे हैं ये, और ये छोड़ के जा रहा है, तो ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, इन दोनों के लिए तो गेनिंग पार्टनर की ड्यूटी होती है सेक्रीफाइस पार्टनर को अमाउंट दे। तो कौन कौन दे देंगे, जनरल एंट्री प्रेस करेंगे हम, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन रिटायर हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर हो रहा है एम, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा इसको, 36,000 मिल जाएंगे। तो अब इसको रेशियो में निकाल लेते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर हम इसकी जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री तो नहीं लिख दिया हमने, नरेशन क्या बन रही है भाई, तो बिंग सिंपली लिख दो, बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लिखोगे ना तो ये लिखना पड़ेगा कि गेनिंग पार्टनर इस रेशियो में 13:11 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 13 और 11 टोटल कितने हिस्से कर देंगे, 36,000 के हिस्से कर देंगे 4 और 2, 24 हिस्से कर देंगे क्या इसके, हाँ 24 हिस्से कर दो, कितने पे जा रहे हैं, हाँ 6 चौक 24, 6 6 36, और भी जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं, 4 1 4 5 20, 1500। तो 1500 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू एक बार मैं निकालूँ, 1500 को 13 से करूँ तो 13 5 65, 13 और 6 19,500 मिल जाएगा इसको। और 11 से करेंगे तो 11 0 0, 11 5 55, और 11 कम 11 और 5 16, 16,500 रुपये तो ये देगा एम को गुडविल का अमाउंट, और एल देगा 19,500 रुपये। तो ये अमाउंट, ये जनरल एंट्री हमें पास करनी है, ये वर्किंग नोट में शो कराएंगे। क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ इतनी डिमांड कर रखी थी, ये दिखा दें, लेकिन इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा जितना ये सेक्रीफाइस करके जा रहा है,
और दोनों पार्टनर किस रेशियो में इसको देंगे। देखो ये चीज़ तो कॉमन थी, हमने जब पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी हमने एक ही चीज़ पढ़ी थी कि जो गेनिंग पार्टनर है उनकी ड्यूटी होती है सेक्रीफाइस पार्टनर को क्या दे, अपना जो गुडविल का अमाउंट है वो दे दे। तो यहाँ पर ये दोनों गेन कर रहे हैं क्योंकि ये अपना हिस्सा इन दोनों के लिए छोड़ रहा है। अब ये गेनिंग पार्टनर है, इनकी ड्यूटी बनती है ना कि इस अमाउंट को इनके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। ठीक है, ये दोनों का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और इसका हो जाएगा क्रेडिट। ये तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन हमें, अशोक, राकेश एंड मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1। उनकी गुडविल दे रखी है 3 लाख, गुडविल वैल्यूड है वहाँ पर। देयर बीइंग नो अकाउंट फॉर इट इन द बुक्स ऑन दिस डेट राकेश रिटायर्ड। अब कौन हो रहा है, बीच वाला रिटायर हो रहा है, पास करनी जनरल एंट्री। सेम वही रिटायर हो रहा है। कुछ हमें जब ये ना दे रखा हो कि फ्यूचर में कैसे बांटेंगे तो हम मान लेते हैं कि वो ओल्ड पीएसआर ही क्या हो जाएगी, उनकी न्यू पीएसआर हो जाएगी और उसी रेशियो में वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। हम मान लेते हैं ना जब हमें कुछ नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो। तो अब तक ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। पहले कौन जा रहा है, अशोक, राकेश और मुकेश, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी बेटा 2:1। अब ये बीच वाला जा रहा है, ये जा रहा है, ये रिटायर होगा और उस टाइम गुडविल दे रखी है हमारी 3 लाख। तो राकेश गुडविल का शेयर निकालेंगे, राकेश शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख रुपए हैं। कितना मिल जाएगा, 2/5, 5 6 जा तो 1,20,000 इसको गुडविल का अमाउंट मिलना चाहिए। दोनों पार्टनर किस रेशियो में देंगे, नई कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो इनका न्यू पीएसआर क्या होगा, न्यू पीएसआर भी यही रह जाएगा 2:1 और गेनिंग रेशियो भी क्या रह जाएगा इनका, गेनिंग भी इनका क्या रह जाएगा 2:1। जनरल एंट्री पास करो, डायरेक्ट जनरल एंट्री पे आते हैं। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। कौन रिटायर हो रहा है, राकेश 2, राकेश कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट, 1,20,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं दोनों पार्टनर में किस किस रेशियो में देंगे। तो यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, बीइंग amount of goodwill adjusted into gaining partners। ठीक है, कितना अमाउंट, 1,20,000 है, 3 हिस्से कर देंगे, 3 चौक 12 तो 2 हिस्से मिल जाएंगे। 2 हिस्से देगा 80,000 रुपये तो अशोक देगा और 40,000 रुपये कौन देगा, मुकेश देगा। और ये जनरल एंट्री ही मांग रखी थी क्वेश्चन ने, कुछ और डिमांड नहीं कर रखी थी। तो ये वर्किंग नोट में ये चीज़ दिखाना चाहो तो दिखाई देना क्योंकि वर्किंग नोट तो हमारे लिए ज़रूरी है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। गुडविल अपेयर हो रही है बुक में। अब देखो एक नई चीज़ मिल गई है, मैंने अभी बताया था अगर बुक में बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर हो रही है तो पहले उसी को राइट ऑफ करेंगे। कितने की, 42,000 की है, राइट ऑफ करेंगे तीनों पार्टनर में। उसके बाद सी रिटायर हो रहा है और सी के रिटायरमेंट पे भी गुडविल दे रखी है 63,000। अब ये तो जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है ये वो गुडविल है जो पार्टनर्स के अकाउंट को, मतलब जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उनको डेबिट करेगी, राइट ऑफ करेंगे तो। और ये जो गुडविल है जो पार्टनर को जो गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, जो अमाउंट मिलना चाहिए, तो जो गुडविल है ये है 63,000, तो पास करनी है जनरल एंट्री। अब इस चीज़ में हमें कुछ मेहनत नहीं करनी क्योंकि अगर रिटायर हो रहा है सी तो इन दोनों की क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा इनका जो न्यू पीएसआर है या फिर गेनिंग रेशियो कहें हम। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं। नहीं, पहले मैं वर्किंग नोट ले लेती हूँ, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हमारा 1 है ये। तो पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे,
कौन 17 है ना, ए बी और सी, और कैसे बांटते थे ये 4:3:2 में बांटते थे। कौन जा रहा है, सी जा रहा है, कौन जा रहा है, सी जा रहा है। अब सी जा रहा है तो इनका नया PSR क्या रह जाएगा, न्यू PSR इनका क्या रह जाएगा 4:3। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो न्यू PSR, और गेनिंग रेशियो भी इनका क्या रह जाएगा, गेनिंग रेशियो भी क्या रह जाएगा 4:3। ठीक है। अब देखो, अब इसके हिसाब से हम उनको क्या देंगे, गुडविल का अमाउंट दे देंगे। लेकिन पहले जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है गुडविल, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो तीनों पार्टनर के अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे इसी PSR में। पहले जो गुडविल अपीयर हो रही है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, टू गुडविल। गुडविल को क्या किया हमने, राइट ऑफ कर दिया। कितनी गुडविल है ये यहाँ पर 42,000 की गुडविल है। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब कितना कितना अमाउंट बटेगा, 4 3 7 2 9, 9 हिस्से करो तो ये थोड़ा सा पजल करेगा हमें। यहाँ लिख लेते हैं 42,000 के, पहले ए कितना, बी और सी निकालना पड़ेगा। 42,000 का 4/9, 42,000 का 3/9 और 42,000 का 1/9। अब ये थोड़ा 2/9, तो 9 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 42,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 36। ये तो पॉइंट में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एक मिनट, मैंने इसको निकाला तो ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको डबल करके डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9333। ठीक है, इसकी ओर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी। ये आ गया बेटा हमारा 14,000, और ये आ जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,667। तो ये राइट ऑफ अमाउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 18,667, ये आ जाएगा 14,000, ये आ जाएगा, और ये कितना आ गया 9,333। ठीक है, 7 और 3 बैलेंसिंग फिगर करके निकाल दिया। थोड़े से मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा कैलकुलेशन में, कोई इश्यू नहीं है। तो पहले तो हमने गुडविल राइट ऑफ की है। सेकंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो सी रिटायर हो रहा है उस टाइम जो गुडविल है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर कौन कौन से हैं, शी जा रहा है ना, तो ए और बी तो दोनों गेन कर रहे हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है निकालना पड़ेगा, 63,000 बता रहा है गुडविल, और उसका शेयर कितना आ जाएगा सी का, 63,000 का कितना था 2/9, 2/9, 9 7 पे चला जाएगा ना, तो 14,000 गुडविल है बेटा। ये क्या आ जाएगी 14,000 गुडविल है। तो ये 14,000 गुडविल को किस रेशियो में बांट देंगे, 4 और 3 में। 7 हिस्से कर दो, 2,000, और 2 चौक 8, 8 और 6, ये तो सिंपल सा था, ये तो बट गया, इसमें तो चलो प्रॉब्लम नहीं, इसके बैलेंस में दिक्कत आ गई थी, ये तो सिंपल सा था। इसको गुडविल का शेयर मिलना चाहिए था ये, और गेनिंग पार्टनर हैं ये दोनों, तो ये दोनों कैसे कैसे देंगे, 8,000 देगा ए और बी देगा 6,000 रुपये। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन था हमारा, ये भी बड़ा इजी था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19। ये तो बड़े लंबे इरिटेटिंग हो गए भैया, ए बी पार्ट करके परेशान हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट हमें कह रहे हैं पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है, गुडविल अपेयर हो रही है। गुडविल अपेयर हो रही है तो पहले इसी को राइट ऑफ करेंगे।
आर रिटायर हो गया और आर के रिटायरमेंट पे गुडविल दिखा रखी है 2,50,000। कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं, इक्वल थे तीनों पार्टनर, तो आगे भी इक्वल ही रखेंगे सारी चीज़ों को। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें कुछ हमें अलग से तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, जो बुक बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है ना पहले उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, जो एसेट साइड दिख रही है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हैं, गुडविल, गुडविल अकाउंट। क्या किया हमने, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ, अमाउंट ऑफ गुडविल की तो ज़रूरत नहीं थी, रिटर्न ऑफ ही लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना अमाउंट है ये, 4 लाख है। 4 लाख के कितने हिस्से करूँ, इक्वल ही है ना वो, तो 4 लाख के 3, अरे यार फिर आ गया 4 लाख को एक बार करूँ 3 से करूँ 3 1, ये फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया, फिर निकालना पड़ेगा हम। चलो किसी एक को ज़्यादा देते हैं, तो ये आ रहा है 1,33,000, ये फिर 3 3 3 रह गया, किसी एक को 4 बना देंगे, ठीक है। किसी एक को अपनी मर्जी से इसको बना देते हैं 4, क्योंकि हमें टोटल भी तो करना है, एक तो किसी को ज़्यादा देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कर दी हमने गुडविल राइट ऑफ। अब उस टाइम पे क्या बता रहे हैं, उस टाइम पे जो 2,50,000 गुडविल है आर के रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसका अमाउंट देख लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री नंबर 2, कौन रिटायर हो रहा है, आर, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन तो यही कर रहा है ना, दोनों कर रहे हैं पी और क्यू, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, इतना ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और कैसे, कितने रुपए बता रहा है ये, 2,50,000, तो आर का शेयर होना चाहिए 2,50,000 के हिसाब से 3 हिस्से होने चाहिए ना, 1/3, ये भी बैलेंसिंग फिगर, अरे यार, तो 3 8 24, 3 3 9 3 3 9 को, ये फिर से वही भाई, ये भी ऐसे ही आएगा, 83,333 ऐसे आ गया। तो अब इसको इक्वल बांटेंगे, तो 2 4 जा 2 1 जा, ओहो ये फिर ऐसे ही ऐसे आ गया। अब किसी एक को फिर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, 6 6 7, ये दोनों देखो कितने बकवास सी कैलकुलेशन थी, ऐसे करके हमें बांटना पड़ा, ठीक है। चलो कोई नहीं, जैसा भी हमारा ही क्वेश्चन, हमें तो करना ही पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं 18 का बी पार्ट, 18 का बी पार्ट। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:2:1, सी रिटायर हो रहे हैं, गुडविल देख रखी है फर्म की 2 लाख, जनरल एंट्री पास करनी है और अपीयर हो रही है जो बुक्स में वो है 1,50,000, तो ये 1,50,000 को राइट ऑफ कर देंगे। इसको क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को दे देगा, मतलब सेक्रीफाइस कौन है, रिटायर्ड है, तो इसमें भी डायरेक्ट हमें कुछ निकालना तो है नहीं, डायरेक्ट पहले मैं राइट ऑफ करती हूँ ABC तीनों के अकाउंट में। तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, तीनों में बटेगी वो तो बुक्स में अपेयर हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट, कितना है 1,50,000, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। 1,50,000 के 1,50,000 कितने हिस्से कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 2:2:1, यानी 5 हिस्से कर दो, 5 3, तो 3 दूनी 60,000 यहाँ, 60,000 यहाँ और 30,000। ये तो हमने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी, जो गुडविल
अपीयर हो रही थी बैलेंस शीट में। अब जो दूसरी गुडविल है उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करेंगे, कौन जा रहे हैं, इसमें जा रहा है सी रिटायर हो रहा है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी, क्योंकि सेक्रीफाइस तो सही कर रहा है ना, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड कितना लिख देंगे, तो कितना अमाउंट है, सी को कितना मिलना चाहिए था, 2 लाख है, सी का शेयर कितना था 1/5, तो 40,000 मिलने चाहिए ना, 40,000 है। 40,000 रुपये कैसे बढ़ जाएंगे दोनों पार्टनर में, उसी ओल्ड PSR में, तो 2:1 है, 3 हिस्से करेंगे इसके, 3 हिस्से नहीं करेंगे, नहीं क्या किया इन्होंने, कुछ कहा है क्या हमें, सी रिटायर एंड ऑन दिस गुडविल इज बुक, ठीक है गुडविल, तो अब कुछ नहीं कह रखा, तो सी रिटायर हो रहा है ना, तो 2:2 है, इक्वल ही हो गया, तो 20,000 दे दो, इक्वल है तो 20,000 दोनों के अकाउंट में से क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, और पैसा निकाल के किसको दे देंगे, सी को, क्योंकि सी ने अपना हिस्सा छोड़ा है इनके लिए, और सी हो रहा है रिटायर। देखो एक चीज ध्यान दो, एक तो होती है गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है एसेट साइड, पहले उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, एसेट साइड है तो पार्टनर्स की ड्यूटी है कि उसको राइट ऑफ करें, और ये जो गुडविल है जो अमाउंट पार्टनर को मिलना चाहिए, ठीक है, और किस पार्टनर को, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइड पार्टनर को ये अमाउंट देते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। 19 क्वेश्चन करें, चलो 19 अगली वीडियो में करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ओके बेटा, बाय बाय।